Good morning to all of you. In last video we will discuss about the factor affecting location of settlements. चाहे आप अपनी इंडिविजुअल की बात करें, अपने कम्युनिटी की बात करें, अपनी सोसाइटी की, स्टेट की, कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की, फैक्टर्स यही सभी को इफेक्ट करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर मेन है। वाटर सप्लाई, शेल्टर जहाँ बनाएगा, लैंड चाहिए, काम करने के लिए उसको जॉब चाहिए, क्लियर। घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, डिफेंस सेफ्टी होनी चाहिए जहाँ वो रह रहा है उसके और उसकी फैमिली की। इसके अलावा मैंने आपको बोले थे कुछ और फैक्टर्स जो डिस्कस किए हैं वो आप इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। नाउ रूरल सेटलमेंट्स पैटर्न, नेक्स्ट टॉपिक आपका रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। अभी रूरल सेटलमेंट का ही टॉपिक चल रहा है। रूरल सेटलमेंट्स की फॉर्म्स बताई थी, इसमें दो फॉर्म्स बताई थी, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड, सहंत और आपकी परिकर्ण या बिखरी हुई। अब उसके पैटर्न की हम बात करते हैं कि किस तरह से उसकी बनावट होती है, किस बेसिस के ऊपर उसका अरेंजमेंट होता है। तो इसको क्लासिफाइड किया गया है इन 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, क्लियर। सेटिंग की हम यहाँ बात करते हैं तो सेटिंग मतलब मीन्स वो आपकी जो रूरल सेटलमेंट्स है किस एरिया के अंदर है, प्लेटू एरिया के अंदर है, माउंटेन एरिया के अंदर है, डेजर्ट एरिया के अंदर है, सेमी एरिड एरिया के अंदर है, कोस्टल एरिया के अंदर है, कहाँ पर। कोस्टल एरिया पे भी आपके विलेजेस हैं, प्लेटू एरिया के अंदर भी आपके विलेजेस हैं, डेजर्ट एरिया के भी अंदर आपके विलेजेस हैं, और माउंटेन एरिया, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जितनी भी स्टेट्स हैं जो हिली एरियाज़ हैं, हिली स्टेट्स हैं, इनके अंदर भी विलेजेस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग कहाँ आपका विलेज सेट है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो वो विलेज है किस तरह का वर्क कर रहा है, किन एक्टिविटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। अपने यहाँ पर प्लेन एरिया में देखिए फार्मिंग ज़्यादा है तो विलेजेस की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। कोस्टल एरिया की हम बात करते हैं तो मेन क्या है, फिशर्समैन बहुत ज़्यादा हैं, फिशिंग एक्टिविटी होती है, समुद्र से मछलियाँ पकड़ना, ओशन से मछलियाँ पकड़ना और उनको मार्केट के अंदर सेल करना, क्लियर। लंबर जैक विलेजेस माउंटेन एरिया के अंदर चले जाएं, फॉरेस्ट्री मेन एक्टिविटी है, डेजर्ट एरिया के अंदर चले जाएं आप। तो हर एक एरिया के अंदर विलेजेस की एक्टिविटी अलग अलग है, लेकिन सभी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। वो आपका सेक्टर चेंज नहीं कर सकती, सेक्टर रहेगा आपका प्राइमरी, प्राथमिक क्रिया ही हैं ये सारी। एग्रीकल्चर हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया आपका, फिशिंग हो गया, जो भी है। लेकिन जिस एरिया में जो जहाँ सेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की एक्टिविटी वो वहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स, किस शेप के अंदर बसी हुई है। आप अपने विलेज को, जिसमें विलेज में आप रहते हैं, अगर आप ऊपर थोड़ा आसमान में जाकर या किसी हाइट एरिया पे जाकर जब आप अपने विलेज को देखेंगे तो उसकी आपको एक शेप मिलेगी, या तो आपको राउंड शेप में मिलेगा या आपको टी शेप में मिलेगा, ठीक है, लीनियर शेप में मिलेगा। तो जिस शेप की हमने बात की है तो वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट। तो क्राइटेरिया 3 होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग किस एरिया में सेटअप है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो जो विलेज है किस तरह का वर्क कर रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स किस टाइप की, किस फॉर्म की शेप बनी हुई है, कौन सी। तो यहाँ जो एक्सप्लेन होता है, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेटिंग के बेस पर आ जाता है तो आप इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शंस आ जाता है तो आप इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन है, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सेटलमेंट शेप्स की, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। तो फॉर्म और शेप सबसे पहले आता है लीनियर शेप में। लीनियर देखो, रोड है, रोड के दोनों साइड में अगर घर बनते चले जाएं, लीनियर मतलब एक सीधी रेखा, क्लियर। रेलवे लाइन है, उसके दोनों तरफ घर बनते चले गए, रिवर है, उसके दोनों तरफ घर बनते चले गए, मतलब एक स्टेट में आपके जब घर बनते चले जाएंगे, इससे लीनियर पैटर्न। अलॉन्ग द सम रोड्स, रेलवे, रिवर, कैनाल, क्लियर। एक मेन कोई स्ट्रीट है, गली है, उसके दोनों तरफ है तो घर बनते चले जाएंगे। तो ये आपका लीनियर पैटर्न हो गया। सेकंड की हम बात करें तो क्रॉस शेप पैटर्न, ठीक है। देखो ये साथ में डायग्राम भी दे रखा है, ये भी आपने पेंसिल से फेयर नोटबुक के अंदर बनाना, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन कंसीडर नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो फर्स्ट जैसे आपका लीनियर पैटर्न दिखा रखा है, लीनियर एक सीधी लाइन है, ये रोड भी हो सकता है, रेल भी हो सकता है, रेलवे नेटवर्क भी हो सकता है, कैनाल भी हो सकती है, रिवर भी हो सकती है। ये आपका क्रॉस, देखिए इस तरह से क्रॉस हो जाए, एक मेन रोड यहाँ से आ रहा है सीधा,
एक मेन रोड यहाँ से इस तरह से चला गया, ठीक है। तो इसके भी दोनों तरफ घर बनते चले गए, इसके भी दोनों तरफ घर बनते चले गए, तो क्या हो गया, क्रॉस शेप का हो गया। तो ये आपका क्या नाम है, एक तरफ से आपका रिवर आ रही है और हो सकता है दूसरी साइड से रेलवे लाइन आ जाए, वो उसको क्रॉस कर जाए, या एक तरफ से रोड आ रहा है और फिर साथ में क्या आ जाए, आपका रेलवे लाइन आ जाए। तीसरा आपका स्टार टाइप में, जब ये इस तरह से देखो, क्लियर, एक स्टार सा बन जाए, यहाँ से भी एक रोड जा रहा है, इसके दोनों तरफ घर बन रहे हैं, यहाँ से रोड आ रहा है इस तरह निकले, इसके दोनों तरफ बन रहे हैं, यहाँ वहाँ गया, इस तरह से आ गया, तो ये आपका स्टार टाइप पैटर्न हो गया। अच्छा, फिर टी शेप, क्लियर, एक रोड सीधा चला गया, एक रोड यहाँ से निकल गया, तो टी शेप। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो स्कूल के आगे से आपका रोड जा रहा है, बाईपास रोड हम जिसको बोलते हैं, गोहाना रोड जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका गोहाना रोड है, ये आपका स्कूल वाला रोड है, यहाँ आपका स्कूल सेटअप है, तो यहाँ पर आपका जो है जो है टी शेप बन रहा है, ये रोड सीधा आ रहा है, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये क्या है आपका टी शेप, इसके भी दोनों तरफ है, देखो यहाँ रोड के दोनों तरफ घर है और इसके भी दोनों तरफ यहाँ पे मकान है, तो टी शेप का हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न मीन्स क्या नाम है, एक बीच में आपका हो सकता है कि पौंड हो, तालाब हो जाए, कोई बीच में पार्क हो जाए, कोई बीच में मंदिर हो जाए, कोई भी ऐसी फेमस प्लेस हो जाए बीच के अंदर, और जिसके चारों तरफ घर बनने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका कैसा आ जाएगा, सर्कुलर, ऊपर से लगभग देखने में आता है कि गो राउंड, लगभग राउंड शेप के अंदर पैटर्न है। और लास्ट आ गया आपका डबल पैटर्न। डबल पैटर्न मतलब इसके अंदर क्या है, आपका क्रॉस भी हो रहा है और लीनियर भी है, ठीक है, क्रॉस शेप में भी है ये और ये लीनियर में भी आपका बन गया, ठीक है। तो दो पैटर्न जब एक साथ इसके अंदर आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या नाम है, डबल पैटर्न। यानी कि रोड भी क्रॉस हो रहा है, कैनाल और रिवर भी क्रॉस हो जाए, या उस पर से ब्रिज निकल जाए, उसके दोनों तरफ घर बने हों, तो इसमें इस तरह से देखो। ये जो पैटर्न अप्रोक्सीमेटली बताए गए हैं, एक्यूरेट नहीं है ये, आपके आप 100% कहें कि इसी तरह से होता है, लगभग इनकी शेप इस फॉर्म में होती है, ठीक है। कोई भी विलेजेस होता है आपको 6 पैटर्न ही उसके मिलेंगे, ठीक है। एक्यूरेट आप कहें कि बिल्कुल ही ऐसा होगा तो वो तो एक प्लान्ड सेटलमेंट्स जिस पे पहले बात की गई थी, लास्ट उसमें आया था, ये प्लान्ट सेटलमेंट, ये पॉसिबल केवल आपका प्लान्ट सेटलमेंट के अंदर ही है कि आपकी एक प्रॉपर और एक्यूरेट आपको शेप वहाँ पर मिल जाए। और जो अनप्लान्ड है, कॉलोनीज़, विलेजेस हैं जो हैं, वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली इसी तरह की शेप बनेगी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इन पॉइंट एक्सप्लेन है, तो डायग्राम बनाएं, वीडियो को ध्यान से सुनें, ठीक है, इसको रीड करें, उसके हिसाब से आप इनके पॉइंट्स की एडिंग की एक्सप्लेनेशन आप बनेंगे, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, क्या नाम है, एक्सप्लेन द फॉर्म्स एंड शेप्स और पैटर्न ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। और इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर कोई भी आपका डिटेक्ट पॉइंट नहीं होगा, 6 के 6 पॉइंट आपने इसके अंदर मेंशन करने होंगे। थैंक यू।